औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर 11 को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 11 जो है उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा। उसमें हमारे पास जो है चैप्टर 11 का नाम है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये मेरे पास चैप्टर है आपकी क्लास का, जिसमें 11.1 तो सारी थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग खुद इसे हैंडल कर सकते हैं। 11.2 में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं उनकी तरफ मूव करेंगे हम लोग। तो मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी इसमें थ्योरी बेस्ड है, तो वो मैं नहीं करवाऊँगा, आप उसे खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है, ये हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। एक फाइनाइट पॉपुलेशन दी गई है। दो तरह की पॉपुलेशन होती है, एक फाइनाइट होती है, एक इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट वो होती है जिसमें अनलिमिटेड ऑफ नंबर्स हों, अनलिमिटेड पॉपुलेशन हो। ठीक है, लेकिन फाइनाइट वो होती है जिसमें लिमिटेड हों, जिन्हें हम काउंटेबल एलिमेंट्स हों। ठीक है, जैसे ये देखें 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं। मीन्स कि हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट द सैम्पल मीन्स फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज एंड 2। सबसे पहले हमने सैम्पल मीन ड्राइव करना है इन नंबर्स के लिए, इन पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, जिसमें हमने रैंडम सैम्पल साइज़ जो है वो 2 रखना है। ठीक है, ये भी हमें बता दिया गया है। देन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। इसी से हम लोग ड्रा करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। एज्यूमिंग द 36 पॉसिबल सैम्पल इक्वली लाइकली। ठीक है, इसमें से 36 पॉसिबल सैम्पल मिलेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि 6 हैं तो 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है। मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स एंड फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेरीफाई दैट। वेरीफाई हमने कुछ इन वैल्यूज़ को करना है। नंबर 1 है मीन पॉपुलेशन इज इक्वल टू मीन के हमने वेरीफाई करना है। नंबर 2 वेरिएंस पॉपुलेशन इज इक्वल टू वेरिएंस ओवर एन के हमने जो है वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो है मैं कुछ यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरी जो गिवन डाटा है वो लिख लेंगे। एक्सरसाइज है मेरे पास 11.2, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हम लोग आज करेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट में ही मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास जो गिवन डाटा है, पॉपुलेशन हमारे पास जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। वो है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, ये मेरे पास जो है गिवन डाटा है। इसके बाद अब हमारे पास जो है सैम्पल साइज़ भी हमें दिया गया है। सैम्पल साइज़ इज़ इक्वल टू n दैट इज़ 2। ठीक है, स्मॉल 2, ठीक है ना, स्मॉल n है। ठीक है, मीन्स के सैम्पल साइज़ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपने सैम्पल्स ड्राइव करेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पर ये कलर चेंज कर लेता हूँ सैम्पल्स ड्राइव करने के लिए, ड्रा करने के लिए। और ये सैम्पल है मेरे पास। ठीक है, जो यहाँ पर मीन निकलेगा इनका। ठीक है, तो सैम्पल जो है क्या होगा, सबसे पहले देखें 2 है हमारा नंबर। ठीक है, तो आपने 2 को इन सारे नंबर्स के साथ जो है आपने कल वो करना है, सैम्पल बनाना है 2, 2 का। मीन्स के सबसे पहले होगा 2 and 2, फिर होगा 2 और 4। ठीक है, फिर होगा 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। ठीक है, हमने 2 के साथ इन सब नंबर्स को कर लिया। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, 4 के साथ करना है। ठीक है, सेकंड नंबर है हमारा 4, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 4, 10, 4, 12। ठीक है, अब हमने 4 के साथ सबको बना लिया। ठीक है, 2, 2 का सैम्पल है तो हमने 2 ही लेने हैं। अब हमने थर्ड एलिमेंट उठाना है, उसके साथ सारे के सारे नंबर्स का हमने पेयरिंग कर लेनी है। ठीक है, थर्ड नंबर हमारे पास है 6, तो होगा 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8, 6, 10 एंड द लास्ट वन इज़ 6, 12। ठीक है, ये जो है मैं नेक्स्ट यहाँ बना देता हूँ 6, 12। ये सैम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये मैं ऐसे लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x बार। ठीक है, जो हमने मीन निकालना है इनसे, तो 6, 12। अब इसके बाद हमारे पास है 8, फोर्थ एलिमेंट हमारा जो नंबर है वो 8 है। 8 के साथ भी हमने यही काम करना है, 8, 2, 8, 4, 8, 6, 8, 8, 8, 10, 8, 12। ठीक है,
इसके बाद अब हमने 10 को लेना है, 10 2, 10 4, 10 6, 10 8, 10 10, 10 12, ठीक है। इसके साथ भी सब नंबर्स को हमने बना लिया, पेयरिंग कर ली। अब हमने लास्ट नंबर हमारा है 12, 12 के साथ भी हमने ऐसे ही पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखें 12 2, 12 4, 12 6, 12 8, और इसके बाद क्या होगा 12 8 के बाद 12 10 एंड 12 12, ठीक है। ये हमारे पास जो है सैम्पल्स आ चुके हैं। तो और ये एक्स बार है, ठीक है। 6 नंबर्स हैं और सबका 6 नंबर्स हैं, सबका हमने पेयरिंग की है। तो मीन्स के 6 6 36 36 जो है सैम्पल बनेंगे हमारे। तो ये देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और 36, ठीक है। 36 हमारे पास जो हैं ये सैम्पल्स आ चुके हैं। अब इनका हमने मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमें कहा गया था कैलकुलेट द सैम्पल मीन्स फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम। अभी हमने सैम्पल ड्राइव किए हैं, अब हम इनका सैम्पल मीन ड्राइव करने लगे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। जो हम पहले भी मीन करते हैं उसी तरीके से, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो 2 और 2 दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा 2 + 2 4, 4/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह 2 + 4 6, 6/2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 2 + 6 8, 8/2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मीन निकालते हैं वैसे ही है। ये 2 और 8 है तो मीन्स के 2 + 8, ये मैं कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। 2 + 8 10, 10/2 5। इसी तरह ये 2 + 10 12, 12/2 6 हो जाएगा, ये फिर 7, ठीक है। इसी तरह 4 + 2 क्या होगा 6, 6/2 3, फिर ये 4 5 6 7 8, ये ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तरतीब से ही नंबर्स आते हैं, तो आप इन्हें ऐसे लगा सकते हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि पेपर में टाइम हमारे पास कम होता है। नेक्स्ट है 6 और 2, 6 + 2 क्या होता है 8, 8/2 4 हो जाएगा, फिर 5 6 7, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 आ सकता है हमारे पास। फिर 8 2 है 10 होता है, और 10/2 5 होता है, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद ये 5 से स्टार्ट होता है, ये 6 से होगा, 6 7 8 9 10, और ये 10 के बाद 11 भी होगा, ठीक है। हाँ 10 + 12 11 22, 22/2 इज़ 11, ठीक है। फिर इसके बाद 12 + 2 कितना होता है 14, ये 10 12 + 2 14, 14/2 7, फिर ये 8 होगा, ठीक है। फिर ये 12/6 18/2 9, फिर उसके बाद 10, फिर 11 और ये 12, ठीक है। इस तरह हमने सैम्पल मीन सबसे पहले अपने डाटा का ड्राइव करना है। अब दूसरे नंबर पे अब हमारा जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे एक्स बार हम मालूम करेंगे, ठीक है। एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार में ज़रा ये देखें, ये मीन जो है ये कितनी कौन कौन से नंबर्स जो है रिपीट हो रहे हैं। 2 है, 3 4 5 6 7 है, फिर 8 भी है हमारे डाटा में, 9 10 11 भी है और 12 भी है। तो इन्हीं नंबर्स को हम यहाँ लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इनके लिए हम एक फ्रीक्वेंसी ड्राइव करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ड्राइव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ये यकीनन, ठीक है। सैम्पल जो है जैसे टैली मार्क्स करते हैं वैसे इनकी फ्रीक्वेंसी ड्राइव हो जाएगी। तो ये देखें जी, हमारे पास सबसे पहला नंबर 2 है, ठीक है। और 2 हमारे डाटा में कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, ये 1, और इसके बाद अगर हम टैली करें तो कहीं पे भी आगे नहीं है, मीन्स के 1 मरतबा 2 आ जाएगा। 3 है, ये 1 आ गया, ये दूसरी मरतबा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे डाटा में 3 और नहीं है, तो ये 2 मरतबा है। फिर 4 है हमारे पास, ठीक है। थर्ड एलिमेंट हमारा नंबर जो है 4 है। ये देखें 1 2 और ये 3, और उसके बाद हमारे पास 4 नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास 5 है, इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और 5 जो है 4 टाइम है। ये 4 टाइम तो नहीं होना चाहिए, 5 टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये 4 है, नहीं 4 हमारा जो है ये मिस्टेक कर रहे हैं हम, 1 2 3,
3 टाइम था 4, ठीक है, और ये जो है ये 4 टाइम है। ये तरतीब से चलते हैं ये नंबर्स भी एक्चुअली, इसलिए जो है मुझे ये याद आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है इनकी तरतीब ही होती है, ठीक है ना। ये वैसे मैं आपको याद समझाने के लिए रिपीट कर रहा हूँ। 6 है तो 1 2 ये 3 ये 4 और उसके बाद ये 5, ठीक है, ये 5 मरतबा आ गया 6। इसके बाद 7 है तो 7 देख लें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मरतबा हमारे पास 7 है। फिर 8 है, 8 है जी, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 मरतबा है। फिर उसके बाद 9 है, 9 हमारे डाटा में जो है 1 2 और 3 और ये 4, ठीक है, 4 मरतबा आ गए। फिर इसके बाद जो है 10 है, तो 10 देख लेते हैं कहाँ है हमारे पास 10, 1 2 और ये 3 मरतबा है। फिर 11 है, 11 1 और ये 2 मरतबा है और 12 1 मरतबा है, ठीक है। ये ज़रा चेक करें, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हमारे पास जो है F निकल आया है। तो अब हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट की तरफ मूव करना है। ये देखें, पहला हमें जो कहा गया है वो हमें कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें कि मीन पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू मीन के हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, नंबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, मीन पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू मीन के हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मीन पॉपुलेशन का फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास है मीन पॉपुलेशन, ठीक है, इसका जो फार्मूला मेरे पास है वो मेरे पास है बेसिकली सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस हमारे पास जो हो रहा है ये नहीं, ये वाला फार्मूला नहीं है इसका, ये है वेरिएंस पॉपुलेशन का है। मीन पॉपुलेशन का हमारे पास जो होता है वो होता है मीन पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स बार एफ इंटू एक्स बार। ये है जी फार्मूला हमारे पास किसका, मीन पॉपुलेशन का, ठीक हो गया। अब हमने जो है इसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को जो है यहाँ से जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट है हमारी सबसे पहले f इंटू एक्स बार और x बार, ठीक है, यानी कि f इंटू एक्स बार निकालें, उसको x बार से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हम यहाँ से वो निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं आपको दूसरा ये फार्मूला भी लिख दूँ कि जो मीन है अकेला उसका जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा x ओवर n, ठीक है, ये फार्मूला है मीन का और ये है किसका, मीन पॉपुलेशन का। तो पहले नंबर पे हम लोग f इंटू एक्स बार फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, इस डाटा से। तो f इंटू एक्स बार के लिए मैं आपको एक और यहाँ पे ये रिमाइंडर दे दूँ कि f इंटू एक्स बार जो होता है वो इक्वल होता है f ओवर समेशन f के, ठीक है। उसके लिए हमें पहले समेशन f की ज़रूरत है। तो समेशन f कहाँ से निकलेगा, ये हमारे पास f अवेलेबल है, इसका हमने सम फाइंड आउट कर लेना है, यहाँ पे इसको सम कर लेंगे। ज़रा आप गौर करें, ये 1 2 3 4 5 6 है, 5 4 3 2 1 है, समेशन पैटर्न से 6 का स्क्वायर है, ठीक है, मीन्स के क्या होगा 36 होगा, ठीक है ना। ये समेशन पैटर्न आपको अगर याद हो, अगर आपको नहीं याद तो इन्हें वैसे आप प्लस कर लें, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 4 10, इस तरह करें तो 36 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह इसका स्क्वायर ले लिया। अब हमने क्या करना है, f इंटू एक्स बार का कॉलम बना लेना है, f इंटू एक्स बार का मैंने कॉलम बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 1 बाय 1 हम हर एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। f हमारे पास है 1 ओवर समेशन f हमारे पास है 36, ये 36 आ गया, ठीक है। फिर है f ओवर समेशन f दोबारा, तो f हमारे पास 2 है ओवर समेशन f हमारे पास 36 है, ठीक है। इसी तरह 3 है, 3 ओवर 36, 4 ओवर 36, 5 ओवर 36, 6 ओवर 36, 5 ओवर 36, 4 ओवर 36, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्या होगा, 3 ओवर 36, 2 ओवर 36 एंड 1 ओवर 36। हर एक नंबर को हमने इसी के सम ऑफ f से जो है डिवाइड कर देना है। ये हमारे पहली लाइन आ गई, पहला कॉलम बन गया हमारा, ठीक है। हमने जो है f इंटू एक्स बार फाइंड आउट किया। अब हमने x बार से इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे x बार इंटू f इंटू एक्स बार, ठीक है। तो इसका एक और कॉलम मैं यहाँ पे ड्राइव कर लूँगा,
तो ये देखें जी, एक्स बार से हमने मल्टीप्लाई करना है। एक्स बार क्या है, 2 है, और एफ इंटू एक्स बार है 1/36, यानी कि इसका नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है ना, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2/36। ठीक है ना, ये ज़रा गौर करें, एक्स बार है और एफ इंटू एक्स बार है, तो हमने एक्स बार का जो एलिमेंट है वो 2 है और एफ इंटू एक्स बार है 1/36। तो मैंने क्या करा, 2 1 ज़ा 2, 2/36। इसी तरह 3 2 द 6, 6/36। फिर है 4 और ये 3 है और इसका नोमिनेटर, 4 3 द 12, 12/36। फिर है 5, 5 4 ज़ा 20, 20/36। फिर है 6 5 द 30, 30/36। फिर है हमारे पास 7 और ये 6, 7 6 द 42/36। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग जो है फाइंड आउट करते रहेंगे, जो कि हमारे पास है 8 8 5 ज़ा 40/36। फिर है हमारे पास 9 4 ज़ा 36/36। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ये 10 3 द 30/36। फिर है 11 2 ज़ा 22/36। फिर है 12 और ये 1। ठीक है, 12 1 ज़ा 12/36। इसका हम लोग जो है सम निकाल लेंगे। ये हमारा एफ एक्स बार इंटू एफ इंटू एक्स बार आ गया। ठीक है, ये देखें पॉपुलेशन मीन आ गया है, और साथ ही आप यहाँ पर मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम लोग जो है निकाल लेंगे। ये मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ अपने क्वेश्चन को, ये पेज लेफ़्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आई है वो है पॉपुलेशन मीन, बल्कि हम पहले मीन निकालते हैं जो सिंपल है। ठीक है, मीन इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है, ये रहा। ठीक है, तो इसके लिए अब ये यहाँ पर देखें ज़रा, मीन हमारा है समेशन एक्स ओवर एन, तो समेशन एक्स क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, समेशन एक्स वही है जो हमारा डाटा गिवन था, 2 4 6 8 10 एंड 12। ठीक है, इन्हीं का सम है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ओवर एन कितना होता है, सैम्पल साइज़ होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स होते हैं, सॉरी सैम्पल साइज़ नहीं, टोटल नंबर्स होते हैं। तो इनको सम करेंगे, 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 18, सॉरी 12 8 20, 20 एंड 30, 30 एंड 12 42/6 एंड दैट इज़ 7। सिंपल मीन निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे क्या चीज़, दूसरे नंबर पर हमने निकालनी है, मीन निकाल लिया, मीन पॉपुलेशन हमने निकालना है। मीन पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू, ये अभी हमने फार्मूला लिखा था, समेशन एक्स बार एफ इंटू एक्स बार। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें ज़रूरत है इसके सम की, एक्स बार एफ इंटू एक्स बार, इनको मैं सम कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सम कैसे करेंगे, नोमिनेटर ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर एज इज रहेगा, 2 + 6 + 12 + 20 प्लस, अच्छा 20 प्लस आगे क्या है, 30 + 42 + 40 + 36 + 30 22 एंड 12। हेयर इज़ 252/36। ठीक है, 252 2 सॉरी 252/36। ठीक है, इसको हम लोग जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये यहाँ पर 252/36, इसको मैं सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर की मदद से, डिवाइडेड बाय किससे करना है, डिवाइडेड बाय 36 से करना है। ठीक है ना, 36, ये आ गया 7। आप गौर करें, ये मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल आ चुके हैं, हमारा पहली रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, जिसको हमने वेरीफाई करना था। दूसरे नंबर पे अब हमने जो वेरीफाई करनी है चीज़, वो हमारे पास है, ये क्वेश्चन की तरफ दोबारा मूव करेंगे। हमें कहा गया है वेरियंस पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू वेरियंस ओवर एन, ये आपने जो है इक्वल वेरीफाई करना है दूसरे नंबर पर। तो इसे हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पर लिख लेंगे। आवर सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ वेरियंस का पॉपुलेशन, ठीक है, इज़ इक्वल टू वेरियंस ओवर एन। तो पहले हम लोग जो है फार्मूलाज लिखेंगे इनके। ठीक है, वेरियंस पॉपुलेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है समेशन एक्स बार का स्क्वायर एफ इंटू एक्स बार माइनस मीन पॉपुलेशन का स्क्वायर। दूसरे नंबर पे
वेरिएंस का जो फार्मूला है वो इज इक्वल होता है समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन पॉपुलेशन का स्क्वायर। इसमें भी जो है मीन पॉपुलेशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो है दोनों फार्मूलाज मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है अपनी पहली चीज़ मालूम कर लेंगे जो कि सिंपल है, आसान है। तो मैं वेरिएंस मालूम करने लगा हूँ। वेरिएंस इज इक्वल होता है समेशन एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर का सम है, यानी कि इन्हीं सब वैल्यूज़ का स्क्वायर भी है साथ साथ। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144 ओवर n है, और n हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू, इन सबको मैं सम करने लगा हूँ यहाँ पर, 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144, यह आ गया 364 ओवर 6। तो ये देख लेते हैं क्या आंसर बनता है हमारा। अच्छा, साथ ही एक बात जो हमने स्किप कर दी है, माइनस भी हमने करना है किससे, ये पॉपुलेशन के मीन से, ठीक है, माइनस। तो पॉपुलेशन का जो मीन है उसका स्क्वायर क्या होगा, ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इसको डिवाइडेड बाय मैं करने लगा हूँ 6 से, ये आ रहा है 60.67 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो वेरिएंस देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, -49, दैट इज़ 11.67, ठीक है। हमने वेरिएंस जो है, सिंपल वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे नंबर पे हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो हमने मालूम करनी है वेरिएंस पॉपुलेशन, ठीक है। तो वेरिएंस पॉपुलेशन के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, वेरिएंस पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बार का स्क्वायर एफ इंटू एक्स बार माइनस मीन पॉपुलेशन का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए पहले एक्स बार के स्क्वायर से हमने एक्स बार एफ इंटू एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है हमने। तो एक और कॉलम ड्राइव करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी में हम लोग एक और कॉलम ऐड कर लेंगे जो कि होगा एक्स बार का स्क्वायर एफ इंटू एक्स बार। तो देख लेते हैं जी ये क्या होगा। अब देखें, एक्स बार का स्क्वायर है, आपको ये बात याद होनी चाहिए, एक्स बार का क्या है, स्क्वायर है। और एक्स बार का स्क्वायर ये रहा एक्स बार, तो 2 का स्क्वायर 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वंस द 4/36, समझा रही बात की। फिर ये 3 है, ठीक है। तो एक्स बार है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इस एफ इंटू एक्स बार से, ठीक है ना। ये देखें, तो 3 का स्क्वायर 9 टू द 18/36। फिर है 4 का स्क्वायर, ठीक है 16 3 द 48/36। आगे है हमारे पास नेक्स्ट 5 का स्क्वायर, दैट इज़ 25 4 द 100/36, ठीक है। फिर हमारे पास है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 5 द 180/36। फिर है 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6, ये देख लेते हैं क्या होता है, 49 इंटू 6 294, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6 294/36। फिर है 8 का स्क्वायर 64 इंटू 5 320/36, ठीक है। फिर 9 का स्क्वायर 81 इंटू 4 दैट इज़ 324/36, ठीक है। फिर है हमारे पास 10 का स्क्वायर 100 इंटू 300/36। फिर हमारे पास है 11 का स्क्वायर 121, ठीक है 121 इंटू 2, ये रहा 2/36 से मल्टीप्लाई करना है ना, 121 इंटू 2 242/36। फिर है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इंटू 144/36। इस तरह हमने एक्स बार का स्क्वायर इंटू एफ इंटू एक्स बार हमने निकाल लिया। इनको समअप करेंगे क्योंकि हमें इनका समेशन चाहिए हमारे ये फार्मूले में। ये देखें जी, ये रहा समेशन एक्स बार का स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है। तो हम सम कर लेंगे इनका, 4 + 18 + 48 + 100 है 180 + 294 + 320 + 324 + 300
प्लस 242, 324, 300, 242 प्लस 144. Here is 1974 over 36, 1974 over 36. ठीक है, अब हम इसे अपने फार्मूले में ऐड कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ आ जाता हूँ दोबारा। यह आया है 1974 over 36। तो ये देखें जी, यहाँ लिख कर रख लेते हैं इसे। 1974 over 36 माइनस ये क्या था हमारे पास, यही वाली वैल्यू मीन पॉपुलेशन दैट इज़ 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 36 से, डिवाइडेड बाय 36। हेयर इज़ 54.83 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 49। हेयर इज़ 5.833। ठीक है, ये हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है। तो ये जो है हम यहाँ रख लेते हैं। ये है वेरिएंस पॉपुलेशन, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या आई है, वेरिएंस पॉपुलेशन। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ऐसे। अच्छा, अब हम लोग जो है वापस इसकी तरफ आएंगे। ऊपर आप ज़रा गौर करें, ये यहाँ पे हमें कहा गया था कि वेरिएंस को आपने वेरीफाई करना है, वेरिएंस पॉपुलेशन को वेरिएंस ओवर एन के। ठीक है, तो इसको ये वेरिएंस हमारे पास ये वैल्यू है, इसको डिवाइड बाय एन कर देते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं इसको, ये यहाँ पर। ठीक है, बल्कि यहीं पे करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ही काम है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है जी वेरिएंस का वेरिएंस ओवर एन इज इक्वल टू, वेरिएंस अभी हमने क्या निकाला है 11.67। ठीक है, 11.67 ओवर एन हमारे पास देखें क्या था, ये रहा एन इज, तो सैम्पल साइज़ था जो कि 2 है, तो ये 2 आ गया हमारे पास। तो वेरिएंस ओवर एन इज इक्वल टू 11.67 over 2, दैट इज़ 5.83। ठीक है, ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। अब आप ज़रा गौर करें, ये देखें, ये पहली चीज़ हमारी ये थी। ठीक है, ये पहली चीज़ थी हमारी, इसमें हमने किसको, मीन पॉपुलेशन को इज इक्वल किया है किसके, मीन के। ठीक है, और ये देखें 7 और 7 आ गई वैल्यू। दूसरे नंबर पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस पॉपुलेशन इज इक्वल टू वेरिएंस ओवर एन के। तो ये देखें ज़रा, वेरिएंस पॉपुलेशन है 5.83, ये लास्ट में वैल्यू। ठीक है, 5.83, और वेरिएंस ओवर एन जो है ये हमने अभी ये निकाली 5.83। ठीक है, मीन्स के हमने वेरीफाई कर लिया। आखिर में आपने लिख देना है हैंस वी वेरीफाई, क्या वेरीफाई किया हमने। ठीक है, फर्स्ट हमने ये किया है कि मीन पॉपुलेशन इज इक्वल टू मीन के है, जो कि 7 इज इक्वल टू 7 है। सेकंड हमने क्या वेरीफाई किया है कि वेरिएंस पॉपुलेशन इज इक्वल टू वेरिएंस ओवर एन, दैट इज़ 5.83 एंड 5.83। ठीक है, इस तरह हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगर कोई बात ना समझ आए मुझे जो है आप ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं एड्रेस नीचे मेंशन कर दूंगा। और अगर ये जो है ये बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।